हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, उससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 4 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, जो भी बच्चे अपनी तैयारी को लेके सीरियस हैं, आप क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हो, क्लास 9 की तैयारी करना चाहते हो, नवोदय आरएमएस सैनिक की तैयारी करना चाहते हो बच्चों, तो 4 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 4 मई तक कोर्स में इनरोल करते हो तो आपको 1000 का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना? आ जाओ प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज का टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होता है। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब से कहता है कि मैं जैसे चलूंगा मेरे साथ साथ तुम्हें भी चलना है, दोनों एक साथ चलेंगे। ये समझना सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। पहले सबसे पहले बच्चों, आपको इसमें मालूम क्या क्या होना चाहिए सुनना। आपको मालूम ये होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कि किसी सेंटेंस में अगर आपको कभी सेंटेंस दिया जाए, सुनना, अगर आपको सेंटेंस दिया जाए तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, ये मालूम करना है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं कि कैसे सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। जैसे बच्चों कहोगे सर ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बताओ, तो प्यारे बच्चों आपको बताना है सर जाने का काम कौन कर रहा है, ही, या हम ही के बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि सर ही सब्जेक्ट है। ओके, क्या है, ही सब्जेक्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही। ठीक है, सब्जेक्ट। अब दूसरा लेटर या दूसरा वर्ड प्यारे बच्चों है वर्ब। आपको अब मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट जान गए कि हाँ सर जिसके बारे में बात हो रही है या जिसके बारे में सेंटेंस में डिस्कशन हो रहा है, ये काम कर रहा है या जो काम कर रहा है, डूअर है, जो काम करने वाला है, जो वही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस या दूसरा वर्ड, सेंटेंस नहीं बेटा, दूसरा वर्ड आपको समझना है वर्ब। वर्ब तो मालूम है, वर्ब चैप्टर आप सभी पढ़े ही होंगे। वर्ब बच्चों, जिससे ये मालूम होता है कि किसी काम को किया जा रहा है या काम हो रहा है। ओके, क्या शो करेगा ये, एक्शन शो करेगा, एग्जिस्टेंस शो करेगा, स्टेट शो करेगा। तो बच्चों याद रखना वर्ब आपको मालूम होना चाहिए। अब इस सेंटेंस में मैं पूछूंगा वर्ब बताओ, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर यहां गोज वर्ब है। क्या है प्यारे बच्चों, गोज वर्ब है, ये मालूम होना चाहिए। ये सब बेसिक जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। हाँ, वर्ब है। अब कहोगे सर ये गोज गो होता है, गोज होता है कि नहीं हमें नहीं मालूम। तो बच्चों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वर्ब के अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं। ठीक है? वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। कौन-कौन से? एग्जांपल देखो, सबसे पहला है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेसिक फॉर्म कहते हैं। बेसिक फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म जिसे बच्चों हम सिंपल पास्ट फॉर्म कहते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ओके, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फोर्थ फॉर्म या इसे आईएनजी फॉर्म कहो, कहीं कहीं फोर्थ को आईएनजी लिखा जाता है, फिफ्थ को एसईएस लिखा जाता है, और कहीं फोर्थ को एसईएस लिखा जाता है। तो इन दोनों में एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन मैं फोर्थ और फिफ्थ नहीं लिख रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। एक आईएनजी फॉर्म होगा, एक एसईएस फॉर्म होगा। ये सारी चीजें वर्ब का आपको मालूम होना चाहिए। प्यारे बच्चों समझना, समझना। आप कहोगे सर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है क्या? जैसे मैंने कहा ना, गो एक बच्चों वर्ब है, इसका पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म होता है वेंट। गो, वेंट। थर्ड फॉर्म होता है गोन। गो, वेंट, गॉन। ओके, फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट्स गोज। देख लो, यही गोज यूज किया गया है। ठीक है ना? तो आपको वर्ब के फॉर्म्स भी मालूम होने चाहिए। ओके,
तो आप सेंटेंस पहचान सकते हो, आप उसका बच्चों पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जान सकते हो कि हाँ सर, ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का मतलब है कि उसका टेंस जान सकते हो कि वो किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। ठीक है? अब सुनना, इसके बाद और चीजें जाननी है आपको, सुनो, और क्या बेसिक जानकारी जाननी है बच्चों। आपको मालूम होना चाहिए बी के फॉर्म्स, वो भी है बी के फॉर्म्स, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, ओके, ये फॉर्म्स। इसके बाद प्यारे बच्चों हैव के फॉर्म, हैज, हैव, हैड। ठीक है? ये जानना है। अब ये क्यों जानना है समझना। जब बच्चों ये बी का फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको मालूम होना चाहिए सिंगुलर कौन-कौन सा है। जब मैं आपसे पूछूं सिंगुलर वर्ब बताओ, तो आपको मालूम होना चाहिए सिंगुलर के लिए कौन सा यूज करते हैं। आप इज का यूज करते हो और वॉज का यूज करते हो और हैज का यूज करते हो। देख लेना, हैज का यूज करते हो। बच्चों प्लूरल के लिए कौन सा यूज करते हो? प्लूरल अगर आपको लिखना होता है या प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप इसमें से आर का यूज करोगे और बच्चों और किसका, वर का यूज करोगे और इसमें से प्यारे बच्चों हैव का यूज करोगे। ठीक है? इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, सुनना, नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा इसे हाँ, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ये दोनों हो गया। हाँ, अब बचा बच्चों हैड। ऐसा होगा बोथ में यूज होने वाला हैड है। हैड का यूज आप बोथ में करोगे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में हैड का यूज करते हो। और एम का यूज कहां करोगे बच्चों? आई के साथ एम का करते हो ना, स्पेशल केस बनता है आई एम गोइंग। ठीक है? तो बच्चों ये आपको जानना कहां तक है, मैं आपको बता रहा हूं कहां तक, समझना। या ये वाला, ये ब्रैकेट में जो पार्ट है इसे मालूम रख, आपको याद होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कौन-कौन से हैं या सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कौन-कौन से हैं। ठीक है ना? ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके? इसके बाद सुनना, वर्ब देख लिए, वर्ब के बाद हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जैसे बच्चों अगर आपसे मैं प्रोनाउन पूछूं, बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं, तब ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा। प्रोनाउन पूछूं तो आपको ये मालूम होना चाहिए सर ही, सी, ओके, ही, सी, आई। ठीक है? ही, सी, या थर्ड पर्सन ही रखो अभी, रुकना, ही, सी, और किसी का नेम आता है, नेम भी तो होगा। हाँ, यू, स्पेशल केस, और बच्चों वी, दे। देखना बेटा, ही, सी सिंगुलर हो जाएगा ना, ये सिंगुलर है बेटा, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। यू बच्चों सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यू मीन्स आप सिंगल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम सिंगल हो तब भी रिप्रेजेंट कर दोगे, प्लूरल हो तब भी। लेकिन बच्चों ये प्लूरल वर्ब रिक्वायर करता है, मतलब डिमांड करता है, प्लूरल वर्ब का डिमांड करता है। ठीक है? उसके साथ यू इज नहीं लिखते, उसके साथ ये तो प्लूरल होगा ही बेटा, ये तो प्लूरल होगा ही। इनका ध्यान रखना, ये भी आपके यूज में आएंगे। ठीक है ना? ये भी, इनका भी यूज आएगा बेटा, ध्यान रखना। ओके? अब चलो हम, हाँ, एक चीज और सुनना प्यारे बच्चों। आप सब्जेक्ट सुनोगे कि हाँ सर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी होगा, जैसे ही है तो प्यारे बच्चों सिंगुलर है ना? अगर दे है तो क्या है, ये प्लूरल है, ये तो आप सुने ही होगे। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है क्या, तो ध्यान रखना बेटा, वर्ब के केस में क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होगा ना, ये प्लूरल के फॉर्म में यूज होता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल रूप होता है, मतलब प्लूरल के फॉर्म में होता है, और वर्ब का एस या ईएस फॉर्म प्यारे बच्चों ये किस में होगा, ये सिंगुलर के फॉर्म में होगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूं,
इसी में एग्जाम्पल आगे दिखाता हूँ, ठीक है ना? इसको ऊपर करता हूँ, सुनना। कैसे प्यारे बच्चों? देखो, कैसे प्यारे बच्चों देखना। जैसे जैसे आपसे कहूँगा ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। प्यारे बच्चों, ही क्या है? ही सिंगुलर है, देखते चलना। ही क्या है बेटा? ही सिंगुलर है। आप कहोगे सर यहाँ ही सिंगुलर है, दिखाई दे रहा है ना? सिंगुलर है। और मैं आपसे पूछूं गोज क्या है? देखो सिंगुलर के साथ हमने गोज लगाया, मीन्स गोज भी सिंगुलर है। गोज सिंगुलर फॉर्म होता है, मतलब एस ई एस लग गया ना, ये देखो सिंगुलर फॉर्म में बदल गया। अब इसका अपोजिट आ जाओ प्लूरल में, आप लिखो दे। अब दे लिखोगे तो गोज नहीं लिखोगे बेटा, आप यहां लिखोगे दे गो टू स्कूल। क्यों लिखोगे? क्योंकि यहां हमने सब्जेक्ट प्लूरल में लिखा है। तो बच्चों प्लूरल के साथ, अभी ये चैप्टर में यही पढ़ाना है, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, गो, गो क्या है प्यारे बच्चों? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में है, देख लो ये प्लूरल है। आप कहोगे सर आप यहाँ कुछ बता रहे हो, मैं बोलूंगा बता रहा हूं बेटा, थोड़ा सा रुको, बस थोड़ा सा रुको, आ जाओ, अब स्टार्ट ही करने जा रहे हैं। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जानना है, बेसिक नॉलेज चाहिए इस चैप्टर के लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, कैसे डिफाइन किया गया है। एक बार पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं, आप एक बार पढ़ लो, पढ़ो तो समझ में आएगा, एक बार पढ़ो। पढ़ लिया बेटा? ओके, आ जाओ। क्या कहोगे सर यहां हो क्या रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रेफर्स टू द रूल, रूल को रेफर करता है दैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर। बच्चों याद रखना, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से एग्री होने चाहिए। किस केस में, मतलब किस चीज में एग्री होने चाहिए? नंबर में। नंबर का मतलब है सिंगुलर और प्लूरल। मतलब क्या कह रहा है, अभी और समझाएगा ये, पढ़े होगे तो समझ में आएगा। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट द अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। याद रखना बच्चों, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये कह रहा है। एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। पूरे चैप्टर में आपको यही समझाया जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब बच्चों डिमांड करता है, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का डिमांड करता है। यही चीज पूरे बच्चों चैप्टर में समझाई जाएगी। आपको समझना क्या है? आपको यह समझना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बात आपको समझनी है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल आगे आएगा भी, मैं आपसे पूछूंगा बेटा पुलिस, पुलिस, पुलिस पूछूंगा बच्चों, पुलिस के साथ इज का यूज करोगे या पुलिस के साथ आर का यूज करोगे? पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग, क्या यूज करोगे आप? ये छोटा सा एग्जांपल है बेटा, हाँ, कि आपको पुलिस वर्ड क्या लगता है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ठीक है, ओके, आ जाओ। तो क्या कहोगे कि सर ये पुलिस वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है? प्यारे बच्चों देखना, आ जाओ, इस चैप्टर में देखोगे, अभी मैं नहीं बताने जा रहा।
अब इस चैप्टर में ही आपको मिलेगा। ओके, आ जाओ बेटा। क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट? सुनना, कहा जा रहा है बच्चों, रूल नंबर 1 कहा गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब जो डिमांड किया जाएगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। यही है बच्चों पहला रूल, यही सिंपल सा रूल है। देखो, इफ दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर। एग्जाम्पल देखो, ही रन्स एवरी डे, द डॉग बार्क्स लाउडली। देख लो बेटा, ही के साथ रन्स का यूज किया गया। रन्स मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। द डॉग बार्क्स, बार्क्स, ये बच्चों ये क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। बस पहला रूल ये कहा जा रहा है। क्लियर है बेटा? पहला रूल क्लियर है? ओके, चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। हम दूसरा रूल बच्चों, देख लो कितने बड़े बड़े रूल हैं, रूल इतने इजी इजी हैं। दूसरा रूल है कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब की डिमांड करता है। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब की डिमांड करता है। क्लियर? अच्छा देखो, वर्ब्स, यहाँ देखो, प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब्स। इफ दिस सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल। बच्चों अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है ना? अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। क्लियर? ओके, आ जाओ एग्जाम्पल देखो, दे रन एवरी डे। अब देखो ना बेटा, वहां रन्स था, देखो वहां रन्स था, ही रन्स, ही रन्स था, यहां दे रन है, दे रन है। देख लो फर्क, देखो मैंने कहा ना एस ई एस लगाकर इसे सिंगुलर बना रहे हो, यहां बच्चों एस ई एस नहीं लग रहा है। देख लो, आपने इसे प्लूरल बनाया है। ओके, आपने इसे प्लूरल बनाया है। चलो क्लियर? अब देखो, एक डॉग था तो आपने लिखा था बार्क्स, कई डॉग आ गए, डॉग्स हो गए, तो बार्क यूज किया गया, बार्क यूज किया गया। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड। अगर दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइंड होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं, सुनना एग्जांपल देता हूं, जैसे आपसे कहूं राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज घनश्याम इज गोइंग, राम इज गोइंग, घनश्याम इज गोइंग। सुनना प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे ये कहूं कि दोनों जा रहे हैं, दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बना दो। हाँ, दोनों को मिलाकर प्यारे बच्चों एक सेंटेंस बना दो। बना दोगे क्या? आप कहोगे ठीक है सर, ट्राई करते हैं। चलो, क्या लिखोगे? सर फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बनाओगे? देखो, राम एंड श्याम, राम एंड घनश्याम आर गोइंग। कहोगे कि नहीं सर दोनों जा रहे हैं ना? आपने क्या किया, एक एक मिलकर दो हो गए,
और इसके लिए हमने आर का यूज किया। क्यों किया बेटा? यहां तो इज है, सिंगल है, राम है, यहां इज है, घनश्याम है, लेकिन दोनों साथ में जा रहे हैं तो आर का यूज किया गया है। जब एंड लगेगा ना बेटा तो चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, इसी को ध्यान रखना है। चले आ जाओ, अब देखो रूल क्या कह रहा है। रूल 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 पढ़ना है आपको। सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड, द वर्ब इज यूजुअली प्लूरल। तो वर्ब कैसा हो जाएगा बच्चों? एंड से कनेक्ट किया जाएगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, यूजुअली प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, माई ब्रदर एंड सिस्टर। देखो बेटा, माई ब्रदर, इसको किसको कनेक्ट किया जा रहा है? माई ब्रदर, ये देखो, एंड सिस्टर, ब्रदर एक हो गया, सिस्टर एक हो गई, तो दो के लिए तो आर यूज होगा ना, ये तो प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए तो आर यूज होगा ही प्यारे बच्चों। हाँ, प्लूरल के लिए आर यूज होगा ही। ठीक है, चले नेक्स्ट। एक मिनट। ठीक, हाँ, दोनों प्लूरल हो गए। ऐसे ही द टीचर एंड द स्टूडेंट, देखना बेटा, टीचर एक हो गया, स्टूडेंट एक हो गया। डिस्कस द टॉपिक, दोनों टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट से, स्टूडेंट टीचर से। सर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। तो बच्चों टीचर और स्टूडेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें भी बच्चों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जैसे समझना, जैसे बच्चों अगर आपसे ये कहा जाए कि सर एक लड़का है, एक लड़का है, देख लो, एक लड़का है, सर ये लड़का सिंगर है, ये लड़का सिंगर है, ठीक है, और सर ये एक्टर भी है। ये सिंगर तो है ही सर, सर ये सिंगर तो है ही, एंड एक्टर भी है। क्या है प्यारे बच्चों? एक्टर भी है। तो ऐसे लोग होते हैं ना सर, जो एक ही आदमी दो काम कर सकता है। वो सिंगर तो है ही सर, साथ में एक्टर भी है। सुन रहे हो ना, साथ में प्यारे बच्चों एक्टर भी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? केस देखना बेटा, अगर ऐसा केस हुआ तो आप कहोगे सर, सर सुनो, मैं बोलूंगा हाँ बोलो बेटा, सर द सिंगर, इसे कह रहे हो द सिंगर द सिंगर, ओके, एंड एक्टर। देख लो प्यारे बच्चों, द सिंगर एंड एक्टर इज परफॉर्मिंग, गाते हुए एक्टिंग कर रहा है बेटा। ये क्या कर रहा है? गाते हुए एक्टिंग कर रहा है। तो द सिंगर एंड एक्टर इज परफॉर्मिंग, मतलब दोनों एक ही हैं। क्या है? दोनों एक ही हैं। इसीलिए हम इसके लिए क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों? हम इसके लिए इज का यूज करेंगे। बस ये बताना चाहता हूं, ये बात समझे? ये बात समझे बेटा? तो आपसे क्या कह रहा है यही समझो। रेफर टू सेम पर्सन, अगर बच्चों सिंगल पर्सन को रेफर कर रहा है या सिंगल थिंग को रेफर कर रहा है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। एग्जांपल दिया गया है पीनट एंड जेली। देख लो बेटा, पीनट एंड जेली इज अ क्लासिक सैंडविच कॉम्बिनेशन। अब समझना, एक सैंडविच है बेटा, हाँ, एक सैंडविच है, इसमें पीनट और जेली दोनों हैं। क्या है? पीनट और जेली दोनों मिलकर एक सैंडविच बना रहे हैं। तो सैंडविच तो एक ही है ना। सैंडविच ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? ये बच्चों एक ब्रेकफास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ब्रेकफास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंगल बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसका यूज हुआ है।
अभी मैंने सिंगर का एग्जांपल बताया, देखो द सिंगर एंड एक्टर इज, देखो सिंगल पर्सन है, वो सिंगर भी है, वो एक्टर भी है। क्या है प्यारे बच्चों? वो सिंगर भी है, वो एक्टर भी है। आप कहोगे सर क्या फर्क है? मैं आपको फर्क दिखाता हूं, सुनना क्या फर्क है। मैं कुछ चीजें नहीं समझ पाया, सुनो बेटा। जैसे अगर एक आदमी है, अगर एक आदमी है जो सिंगर है, जो क्या है प्यारे बच्चों, सिंगर मतलब गाना गाने वाला, सिंगर है और एक्टर है। एक्टर मतलब जैसे मूवीज में अक्षय कुमार एक्टर है ना, एक्टर है, सिंगर और एक्टर दोनों है। तो मैं आपसे क्या कहा प्यारे बच्चों, आप कैसे लिखना इसे, इसे लिखना द सिंगर, द सिंगर एंड एक्टर इज परफॉर्मिंग, इज यूज कर सकते हो, ठीक है ना, आगे कुछ भी फिल कर दो, ठीक है, इसका यूज किया। लेकिन आप कहोगे सर अगर ऐसा केस हो, अगर केस बदलो सर, एक आदमी तो सिंगर है, ठीक है, दो आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी सर सिंगर है, ये कौन है, ये तो सिंगर है, और एक और आदमी है सर। मैं बोलूंगा अच्छा, हाँ सर, एक और आदमी है जो सर ये एक्टर है। अगर ऐसा केस हुआ तो क्या करेंगे, तब कैसे लिखेंगे? मैं बोलूंगा हाँ, ये केस भी समझ लो। अगर ऐसा केस हुआ, दो अलग अलग लोग हैं, क्या है प्यारे बच्चों, दो अलग अलग लोग हैं, तो आपको क्या करना है, तब लिखना है, सुनो तब क्या लिखोगे सर, आप मुझे कहोगे सर सुनो, मैं बोलूंगा हाँ, द सिंगर, सुनना बेटा, द सिंगर एंड द एक्टर, द एक्टर आर परफॉर्मिंग। देख लो प्यारे बच्चों, यहां हमने आर यूज किया, यहां इस, क्या क्या फिल इन द ब्लैंक कर दो, जो भी फिल करना है करो, आर का यूज कर दिया। फर्क क्या है दोनों सेंटेंस में प्यारे बच्चों, फर्क है द का, आर्टिकल का। देख लो एंड के बाद यहां कोई आर्टिकल नहीं है ना, कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन यहां एंड के बाद हमने आर्टिकल द का यूज किया है। ये द आर्टिकल प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, ये सिंगर और एक्टर को अलग अलग कर रहा है, बस ये समझना। दो अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो बार आर्टिकल्स का यूज करेंगे, ठीक है, हम दो बार आर्टिकल्स का यूज करेंगे। क्लियर? ओके, आ जाओ, ये चीज मैं समझा रहा था। चले, तो ये थर्ड रूल क्लियर हो गया ना, देखो पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। थर्ड रूल में कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, अगर है तो भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, वन पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा तो हम ऐसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूं, रूल नंबर 4। अब देखो जो रूल अभी मैंने बताया ना आपको, द का दो बार यूज करेंगे, उसी रूल को यहाँ डिटेल में बताया गया है। ये देखो, इसे पढ़ो बेटा, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा टीचर क्या कहना चाह रहा था। पढ़ो कि व्हेन टू नाउन्स आर शोन एज डिफरेंट, देख लो कैसे डिफरेंट करोगे, दोनों नाउन को डिफरेंट बताना है, कैसे डिफरेंट बताओगे? कैसे डिफरेंट बताओगे? देख लिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा टीचर क्या कहना चाहता है। ओके, आ जाओ, पढ़ लिए होगे अभी तक, सुनना प्यारे बच्चों क्या कहा गया, व्हेन टू नाउन्स आर शोन एज डिफरेंट, कैसे डिफरेंट दिखाया जाएगा,
बाय यूजिंग टू आर्टिकल्स। आप दो आर्टिकल्स का यूज करके दो नाउन को डिफरेंट दिखाओगे। हम्म दो आर्टिकल्स का यूज करके दो नाउन को डिफरेंट दिखाओगे। दे आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज। दे आर, बच्चों, दे आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज। ओके, इनको सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। जैसे बच्चों एग्जांपल देखो, द फिलोसफर, देखो एक बार द का यूज किया गया, द फिलोसफर एंड द साइंटिस्ट, दूसरी बार द का यूज किया गया अलग अलग पर्सन दिखाने के लिए कि फिलोसफर अलग है। फिलोसफर कोई रोहन फिलोसफर है, यहाँ प्यारे बच्चों रवि फिलोसफर है, या यहाँ सुमन फिलोसफर है। देख रहे हो, दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया है, बस ये कहा जा रहा है। ठीक है ना, दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? आ जाओ ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, सेकंड एग्जांपल, माय गार्जियन, माय गार्जियन एंड माय फादर। देख लो बेटा, दोनों अलग हैं। आप कहोगे सर गार्जियन फादर भी तो हो सकते हैं, मैं बोलूंगा हाँ हो सकते हैं, लेकिन यहां गार्जियन और फादर को सेपरेट रखा गया है। देख लो, माय गार्जियन एंड माय फादर, दो बार माई लग गया ना बेटा, तो दोनों अलग हो गए। अगर आप इसको ऐसे कहते, माय गार्जियन एंड फादर या माय फादर एंड गार्जियन, तो सेम हो जाते, लेकिन इन दोनों को अलग कर दिया गया। तो बच्चों यहां आर का यूज किया गया है, यहां भी बच्चों आर का यूज किया गया, ये ध्यान रखना। प्लूरल है, प्लूरल बन जा रहा है बेटा, ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, प्लूरल बन जा रहा है। ठीक है, आ जाओ। क्लियर? आ जाओ। अब चौथा रूल हो गया। रूल नंबर 5 प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे बच्चों वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल में पढ़ाया था, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जैसे डियर, फिश, ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों, ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल में सेम होते हैं। अगर ऐसे नाउन आपको दिखें तो थोड़ा सा तैयार रहना। जैसे एग्जांपल देखो, अगर एक डियर ग्रेजिंग कर रहा है तो भी आप कहोगे डियर इज ग्रेजिंग, देखना इज ग्रेजिंग लगा दिए हो। और कई डियर कर रहे हैं, एक से ज्यादा डियर है, तो यहां तो मैंने डियर लिख दिया गया, अगर नहीं लिखा होता तब भी आप डियर आर ग्रेजिंग, आर यूज किया गया डियर के साथ, मतलब डियर एक होगा तो भी डियर ही कहोगे, एक होगा तो भी डियर, और 100 होगा बच्चों, 100 होगा, 100 होंगे तो भी आप डियर ही कहोगे। तो ऐसे बच्चों सब्जेक्ट से बच के रहना जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम बच्चों रहते हैं। ठीक है, सेम रहते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट बच्चों, 5 हो गया। रूल नंबर 6, चलते रहे ना। रूल नंबर 6 क्या कहा गया है? द वर्ब एग्री विथ मेन सब्जेक्ट। अच्छा, ये बात तो समझने वाली है, समझने वाली तो ऐसे सभी बातें हैं, ये ज्यादा समझने वाली है। कैसे बच्चों, किसी सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? द कवर ऑफ बुक इज ब्यूटीफुल। सुनना बेटा, द कवर ऑफ बुक इज ब्यूटीफुल, ये मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, और आपसे डियर स्टूडेंट्स
आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ डियर स्टूडेंट्स, हियर व्हाट इज ब्यूटीफुल? व्हाट इज ब्यूटीफुल डियर स्टूडेंट्स? द बुक इज ब्यूटीफुल और द कवर इज ब्यूटीफुल? व्हाट इज ब्यूटीफुल? ओके, मैं ऑप्शन दे दूंगा, पूछूं आपसे, विच वन इज ब्यूटीफुल एमंग following? Okay, and first one is book and second one is cover. बताओ बेटा। कौन ब्यूटीफुल है? ठीक है। अब आप कहोगे सर, कुछ लोग कहेंगे सर बुक मुझे लग रहा है, कवर मुझे लग रहा है। सुनना बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बुक है, एक बुक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये एक बुक है और इस बुक का, इस बुक का कवर बनाया गया ऐसे। देखना, ये कवर है छोटा सा, इस पे हाँ कवर बनाया गया है। इस कलर से भर दिया गया है, ऐसे ही ये कलर फिल कर दिया गया है। हाँ, इसको सुंदर बनाने के लिए, मैं सुंदर तो नहीं बना रहा, लेकिन आपसे मैं बता रहा हूँ बच्चों, ऐसे इस पे अलग-अलग कलर बनाया गया है, ठीक है? अलग-अलग कलर बनाया गया। अच्छा बच्चों, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पूरी-पूरी बुक तो थोड़ी ना सुंदर है। बस बुक का कवर जो है प्यारे बच्चों, ये कवर ब्यूटीफुल है। समझना, क्या ब्यूटीफुल है बच्चों? कवर ऑफ द बुक इज ब्यूटीफुल मीन्स ये कवर वर्ड जो है ना, यही इस सेंटेंस का, एक मिनट रुकना बेटा। ये कवर वर्ड है ना बच्चों, ये कवर ही इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है। क्या है प्यारे बच्चों? मेन सब्जेक्ट ये कवर है और इस कवर का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये बच्चों एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कवर किस चीज का है? तो आप कहोगे सर कवर तो बुक का है, बुक की कवर है। कवर किसकी है बच्चों? कवर बुक की है। द कवर ऑफ बुक, बुक की कवर सुंदर है ना? सुंदर है तो कवर का क्या है बच्चों? सुंदर क्या है? बुक की कवर सुंदर है। ठीक है, ऐसे ही प्यारे बच्चों सुनना, मैं आपसे पूछूं, द फादर ऑफ, द फादर ऑफ करण, द फादर ऑफ करण इज अ डॉक्टर। सुनना प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पूछा द फादर ऑफ करण इज अ डॉक्टर। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों, ये बताओ यहां डॉक्टर कौन है? हु इज द डॉक्टर? हु इज डॉक्टर डियर स्टूडेंट्स? कौन है डॉक्टर? आप मुझे बताओ, फादर डॉक्टर है या करण डॉक्टर है? मेन सब्जेक्ट ऐसे ही फाइंड करना होगा। अगर आपको बच्चों कंफ्यूज किया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मेन सब्जेक्ट ऐसे ही देखना होगा। क्लियर है? आपको मेन सब्जेक्ट प्यारे बच्चों ऐसे ही देखना होगा। क्लियर? ओके, तो क्या कहोगे सर यहां हो क्या रहा है? मैं कहूंगा बच्चों देखो, डॉक्टर तो हैं, या तो फादर हैं या तो रमेश है, आपको पढ़ के मालूम करना है। फादर है या तो करण है, आपको पढ़कर मालूम करना है। तो आप कहोगे ठीक है सर, पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़कर देखते हैं। रीड करो बेटा, रीड करोगे, डियर स्टूडेंट द फादर ऑफ रमेश इज अ डॉक्टर, हियर फादर इज अ डॉक्टर। तो बच्चों फादर मेन सब्जेक्ट है। क्या है? फादर मेन सब्जेक्ट है। ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं, है ना? मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों। क्लियर? ओके, आ जाओ। कहोगे सर क्या कहना चाहते हो? क्या घुमा रहे हो हम लोग को? मैं कहूंगा घुमा नहीं रहा बेटा,
देखो, देखो, यहां देखो, आपसे कहा गया है द वर्ब एग्रीज, किसके साथ एग्री होगा? विद द मेन सब्जेक्ट। आपको मालूम होना चाहिए किसी सेंटेंस में कि मेन सब्जेक्ट कौन सा है, और वर्ब मेन सब्जेक्ट के साथ ही एग्री होगा, है ना? मेन सब्जेक्ट के साथ ही एग्री होगा। अब इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो। आपसे कहा गया है, सुनना बेटा, द कलर ऑफ बुक्स इज ब्यूटीफुल। तो बच्चों, कलर सुनना, और बुक्स, आपसे पूछा गया है कौन ब्यूटीफुल है, कलर ब्यूटीफुल है या बुक्स ब्यूटीफुल है, ठीक है? दूसरा, द टेस्ट ऑफ दीज कुकीज इज अमेजिंग। अब आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, टेस्ट अच्छा है या कुकीज अच्छी है? देख लेना, थोड़ा डिटेल में बात है, इसमें डिटेल में बात की गई है। ओके, डिटेल में बात की गई है। क्लियर? चलो देखना प्यारे बच्चों, द कलर ऑफ बुक इज ब्यूटीफुल, यहां कलर मेन सब्जेक्ट है। देखो, बुक्स पे हमें ध्यान नहीं देना है, मेन सब्जेक्ट पे ध्यान दो। कलर मेन सब्जेक्ट है तो इज यूज किया गया, सिंगुलर है बेटा। हाँ, टेस्ट ऑफ दीज कुकीज इज, टेस्ट क्या है बच्चों? टेस्ट अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं किया जा सकता, तो बच्चों ये सिंगुलर के रूप में यूज हुआ है। बस यही बात आपसे कही जा रही है, ठीक है ना? यही बात आपसे कही जा रही है। आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 डे स्टूडेंट। एक मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नहीं बच्चों, रूल नंबर 7, कलेक्टिव नाउन। थोड़ा कलेक्टिव नाउन पे ध्यान देना। क्या कहा जा रहा है? कलेक्टिव नाउन। बच्चों, अगर आप कलेक्टिव नाउन पढ़ोगे तो वहां ये बता दिया जाता है, लेकिन नहीं बताया गया तो समझना, मैं समझाता हूं। कलेक्टिव नाउन्स एग्जाम्पल, टीम, फैमिली, ग्रुप, कमिटी, कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। तो याद रखना बच्चों, जब भी कलेक्टिव नाउन आएगा, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे बच्चों, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, सुनना, स्टूडेंट्स की क्लास, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों, ये क्लास वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है या प्लूरल है? मतलब हम क्लास वर्ड को यूज करेंगे। अगर मान लो मैं कहूं बच्चों, क्लास इज सिंगिंग, सुनना, क्लास के बाद मैं सेंटेंस बना रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा इसके लिए प्यारे बच्चों, मैं इज रखूं या मैं आर रखूं? क्लास के लिए क्या यूज करूं? क्लास के लिए इज यूज करूं या आर यूज करूं? ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या कहना है? सुनना बेटा, आपको ये कहना है प्यारे बच्चों कि क्लास वर्ड, सुनना, मैं आपको समझा रहा हूं, क्लास वर्ड होता क्या है? बच्चों, क्लास क्या है? ये ग्रुप है, ये ग्रुप का नेम है। क्या है बेटा? ये ग्रुप का नेम है, ग्रुप नेम है, ठीक है? और इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है, दोनों में। लेकिन आप कहोगे सर कैसे समझेंगे, मैं नहीं समझ रहा हूं कैसे दोनों में किया जाएगा। मैं बोल रहा हूं बेटा समझो, अगर आपका क्लास, समझ लो, क्लास समझो, आपका क्लास है बेटा, आप क्लास किस में हो? क्लास समझ लो 6 में हो, क्लास 5 में हो, 6 में हो, चलो 5 में। होता क्या है प्यारे बच्चों, हुआ क्या, एक बार क्लास 5 और क्लास 6 के बीच में झगड़ा हो गया, क्लास 5 और क्लास 6 वाले बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया। सुनना, कहानी सुन लो, कहानी से समझ जाओगे। दो क्लास है, क्लास 5 है, क्लास 6 है। क्लास 5 वाले बच्चों का क्लास 6 वाले बच्चों के साथ झगड़ा हो गया, फाइटिंग, फाइटिंग हो गई। तो क्या हुआ, क्लास 5 वाले बच्चे, क्लास 5 वाले बच्चे कलेक्ट होकर, क्या हुए बेटा, ये कलेक्ट होकर किससे फाइट किए? क्लास 6 वाले बच्चों से फाइट किए कि तुमने हमारे क्लास की लड़कियों को कैसे
लड़कियों से कैसे झगड़ा किया, लड़कों को कैसे बोला, आपस में मतलब क्लास 6 वालों से जाकर ये लड़ रहे हैं। अगर ये सभी बच्चे क्लास 5 के बच्चे कलेक्ट होकर कोई काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, कोई वर्क कर रहे हैं, तो आप कहोगे क्लास इज, क्या कहोगे बेटा, क्लास इज। क्यों? क्योंकि ये कलेक्ट होकर काम कर रहे हैं। तो लड़ने गए ना, तो सब इकट्ठा होकर लड़ने गए हैं। लेकिन 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 आपने क्लास इसका यूज कर लिया, समझ गए ना कि क्लास 5 वाले बच्चे कलेक्ट होकर किसी से लड़ने जा रहे हैं, किसी से झगड़ा करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, सफाई करने जा रहे हैं एक साथ। तो आप कहोगे सर क्लास इज है, सिंगुलर बन गया, क्लास एक बन गया। लेकिन अब मैं क्लास 6 को हटा दे रहा हूं। मैंने कहा बच्चों दूसरा केस क्या हुआ, दूसरा केस ऐसा हुआ कि क्लास 6 वाले बच्चे, सॉरी क्लास 5 वाले बच्चे आपस में, ठीक है ना, आपस में फाइट कर रहे हैं, आपस में। वो लड़का उससे कर रहा है, वो लड़की उससे झगड़ा कर रही है, दोनों तीनों सब लोग एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा केस बना बच्चों, आपस में ये अगर फाइटिंग कर रहे हैं, क्लास अपने आप में ही लड़ रहा है, ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें आपको ऐसा लगता है कि बच्चों ये सेंटेंस में जो ग्रुप है ना, ग्रुप आपस में डिबेट कर रहा है, लड़ रहा है, फाइटिंग कर रहा है, झगड़े कर रहा है, कुछ बोल रहा है आपस में ही, तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आप कहोगे सर ये तो डिवाइड हो गए हैं, सब बच्चे डिवाइड होकर लड़ रहे हैं, ये कलेक्टेड थे, यूनाइटेड थे। ऊपर वाले में तो यूनाइटेड थे जब दूसरे क्लास से लड़ना था, लेकिन बच्चों अब ये डिवाइडेड हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, ठीक है, अब ये डिवाइड हो गए हैं सर। और अगर ये डिवाइड होंगे प्यारे बच्चों, तो आप यूज करना क्लास आर, मतलब क्लास के साथ आर, क्लास ही नहीं कोई भी कलेक्टिव वर्ड हो, तो ध्यान रखना आपको सेंस समझना है, ठीक है, आपको सेंस समझना है। क्लियर? ओके, चले अब इसी को रीड करो। कलेक्टिव नाउन क्या कहा गया बच्चों, द टीम इज विनिंग। ऐसा लग रहा है कि टीम के जो मेंबर्स हैं, सुनना, टीम होती है बच्चों किसकी, प्लेयर की, टीम किसकी होती है, प्लेयर्स की। और ये प्लेयर्स मिलकर खेल रहे हैं और खेलकर बच्चों जीत रहे हैं। जब जीतेंगे, विन करेंगे, इट मींस दैट कि बच्चों ये कलेक्टिव यूनिट बन गए, कलेक्ट हो गए। हाँ, लेकिन अगर दूसरा केस देखोगे, द टीम आर आर्ग्यूइंग एमंग देमसेल्फ, आपस में लड़ रहे हैं। जब आपस में लड़ेंगे, एक्टिंग एज इंडिविजुअल, अब ये इंडिविजुअल के रूप में एक्ट कर रहे हैं, ये डिफरेंस है बेटा, ये डिफरेंस है, समझे ना। मैंने कहा ना ऐसा फील हो कि ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो समझना कि ये बच्चों आर का यूज करेंगे, आर वर्ब मतलब प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, नहीं तो सिंगुलर वर्ब का। बस ये समझना है कलेक्टिव नाउन के केस में, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स 8 पढ़ लिए ना, रूल नंबर 9 सुनना। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, हियर हियर आर सम हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ नाउन लुक सिंगुलर बट आर यूज्ड एज प्लूरल। बच्चों आपको मैंने पुलिस का एग्जांपल दिया था ना, याद है, आ गया, देख लो पुलिस का एग्जांपल आ गया बेटा। यहां क्या कहा जा रहा है कि सम हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ नाउन दैट लुक सिंगुलर बट आर यूज एज प्लूरल। ऐसे बच्चों ये नाउन हैं, ये वाले ऐसे नाउन है बेटा, ये दिखते तो सिंगुलर हैं, दिखते तो सिंगुलर हैं, लेकिन ये यूज प्लूरल होते हैं। देख लो, जैसे पुलिस, आप कहोगे कि सर पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, आर का यूज किया गया है क्योंकि बच्चों पुलिस प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब की डिमांड करता है। नेक्स्ट है बच्चों, द कैटल आर ग्रेजिंग, देख लो आर, पीपल आर एंजॉइंग द फेस्टिवल, द स्टाफ आर मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम।
ठीक है, कॉन्फ्रेंस रूम। चले, ये है बच्चों एग्जाम्पल। ओके, इनको भी ध्यान रखना। अब सुनो नेक्स्ट रूल, क्वेश्चन रूल नंबर 10। ठीक है, रूल नंबर 10, सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर, और या नॉर से अगर सब्जेक्ट ज्वाइन होता है, एग्जाम्पल देखना बेटा, एग्जाम्पल देखना, जैसे व्हेन सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और या नॉर, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट। मैं समझाता हूं क्या कहना चाहता है, सुनना क्या कहना चाहता है, सुनो। अगर आप कहते हो सर ईदर का यूज किया गया, देखो कहा क्या गया है, ईदर और हो, ओके, या नीदर नॉर हो, नीदर नॉर, कंजक्शन है बेटा ये, कंजक्शन। अब आपसे क्या कह रहा है कि इनका यूज होता है तो क्या करना होता है, सुनो, जैसे ईदर, ईदर द मैनेजर, ईदर द मैनेजर और एम्प्लॉइज। सुनना बेटा, पहला एग्जांपल देख लो, क्या कहा जा रहा है। हाँ, आपसे कहा गया ईदर द मैनेजर और एम्प्लॉइज। अब समझना, जब ईदर, देखो ईदर और कहां कहां आया है, ये देखो ईदर यहां आया है और यहां आया है, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है, रूल क्या कहा है, रूल ने कहा है कि जब और के बाद जो भी वर्ड आएगा, और के बाद जो भी वर्ड आएगा, इसे ध्यान से देखना। ओके, लुक केयरफुली डियर स्टूडेंट्स, एंड डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस यू विल यूज वर्ब। ठीक है ना, इसके बेस पे आप वर्ब का सिलेक्शन करोगे। अगर ये प्लूरल है, प्लूरल है ना बेटा, अगर ये प्लूरल है तो आप यूज करोगे प्लूरल। क्या यूज करोगे, प्लूरल। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन प्यारे बच्चों, दूसरा केस दिखाता हूं, दूसरा, इसी को बदल दो, नीदर के साथ बदल दो, जैसे नीदर द एम्प्लॉइज, neither the employees nor the manager। ठीक है, neither the employees nor manager। अब देखना, यहां केस मैंने बदल दिया। अब देखो ये सिंगुलर था, इस वाले में प्यारे बच्चों ये सिंगुलर था, ये सिंगुलर था और ये प्लूरल था। ठीक है ना, इस वाले में मैंने केस बदल दिया, इसे मैंने प्लूरल कर दिया और इसे मैंने सिंगुलर कर दिया। देख रहे हो, तो बच्चों आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है, नॉर के पहले वाले से कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं है, इस ये सिंगुलर हो प्लूरल हो हमें कोई मतलब नहीं। ये क्या है, हाँ, और के बाद वाला या नॉर के बाद वाला क्या है, मतलब वर्ब के बगल में जो है, वर्ब के बगल में वही डिसाइड करेगा। अब ये तो मैनेजर हो गया ना, तो मैनेजर हो गया, तो आप यहां इज यूज करो, वॉज यूज करो, हैज यूज करो, मतलब सिंगुलर का यूज कर सकते हो। यहां बच्चों या तो आप वर का यूज करो, आर का यूज करो, हैव का यूज करो। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, यही बात आपको समझाई गई, ठीक है ना, यही बात एग्जाम्पल में समझाई गई है। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या कहा गया, व्हेन द सब्जेक्ट, व्हेन सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और या नॉर, द वर्ब एग्री विद सब्जेक्ट क्लोजर टू इट। देखना, इधर द मैनेजर, देखो मैनेजर यहां आ गया, और द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज आ गया, एम्प्लॉइज के साथ आर आया है। ठीक है, यहां देखो नीदर द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज यहां है, द मैनेजर, मैनेजर सिंगुलर है ना, ये देखो इसका यूज आया, बस यही समझाया जा रहा है, बस यही समझाया जा रहा है। ठीक है ना, ओके डियर स्टूडेंट्स, आ जाओ नेक्स्ट रूल नंबर 11। रूल नंबर 11, बच्चों जब भी आपको इच ऑफ, नीदर ऑफ,
ईदर ऑफ, वन ऑफ, ऐसे बच्चों सब्जेक्ट दिखेंगे तो आप इनके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करना। क्या करना बेटा? सिंगुलर वर्ब का यूज करना। एग्जांपल देखो, इच ऑफ द स्टूडेंट्स, देख लो यहां इच ऑफ आ गया। अब इसके बाद कुछ भी आए, स्टूडेंट्स आए, कुछ भी आए, आपको यूज करना है इज। ओके, नीदर ऑफ द प्लेयर्स, देख लो इच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ या वन ऑफ। तो बच्चों वॉज का यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना। ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब का यूज करना। प्यारे बच्चों, 4 मई से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो भी बच्चे सीरियस हैं क्लास 6 के, क्लास 9 की तैयारी के लिए, आप अगर नवोदय की तैयारी करना चाहते हो, सैनिक की, आरएमएस की, तो बच्चों आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके एक बार जरूर डिटेल लेना, क्योंकि अगर आप 4 मई तक कोर्स में इनरोल करते हो तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों हम आपको जब भी पढ़ाएंगे तो पढ़ाई में क्या क्या चीजें करेंगे, हम आपको लाइव वीडियो लेक्चर्स देंगे, साथ में बच्चों चैप्टर टेस्ट मिलेगा और पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगा, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। हजारों बच्चों द्रोड़ स्कूल से पास हो चुके हैं, हजारों बच्चों द्रोड़ स्कूल से पास हो चुके हैं। हाँ, अब आपकी बारी है। अगर आप सुन लो, जितना जल्दी कोर्स लेते हो या जितना जल्दी बच्चों आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, उतना जल्दी आपका सिलेबस खत्म होता है, उतनी उतनी ही जल्दी आप रिवीजन भी अच्छे से कर लेते हो। तो बच्चों याद रखना, 4 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है और 4 मई तक अगर आप कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है? और अगर आपको कोई भी बच्चों कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देख लो, यहाँ नीचे आपको नंबर दिख रहा है और साथ में बच्चों यहाँ भी मैं आपको बताया हूँ 9996668088 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है? ओके? चलो? हाँ, चलना। इसके बाद सुनो, कौन से रूल पे थे हम बच्चों? हम थे प्यारे बच्चे मन के सच्चे, सिंगुलर वर्ब। हाँ, रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 बेटा, 11 कर लिए थे, रूल नंबर 12। ये क्या कहता है बच्चों? इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट मतलब फिक्स प्रोनाउन नहीं है, मतलब फिक्स पर्सन के बारे में, फिक्स थिंग्स के बारे में जब बात नहीं होती है, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और बच्चों इनडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड रूल है, ये सिंगुलर इनडेफिनिट, कुछ प्रोनाउन ऐसे होंगे जो सिंगुलर होंगे। एग्जाम्पल एवरीवन, समवन, नोबडी, इच, नीदर, ये बच्चों सिंगुलर होंगे। जैसे एवरीवन इज हियर, नोबडी इज एट होम, समथिंग इज रॉन्ग। तो बच्चों ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर वर्ब की डिमांड करते हैं, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों नेक्स्ट है 13 प्लूरल नंबर। प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन भी होते हैं। जैसे बच्चों एग्जांपल्स ऑफ प्लूरल, बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल, ये सारे प्लूरल हैं। जैसे बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, देखो बेटा बोथ आ गया ना, तो हमने आर का यूज किया। मैनी वर सरप्राइज्ड बाय, वर का यूज आया बेटा, देखो मैनी के लिए वर का यूज आया, तो ये सारे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। ठीक है, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रूल नंबर 14, क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों आ रहा, क्वेश्चन नंबर हाँ, सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस एग्जांपल ऑल, सम, नन, मोस्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। बच्चों ये दोनों रूप में एक्ट कर सकते हैं। हाँ, कैसे? जैसे सम ऑफ द केक इज लेफ्ट। अच्छा बताओ बेटा, ये एक केक आपके बर्थडे में आया था, ठीक है, ओके, आपके बर्थडे में आया था। अब इस केक को सभी ने खाया, खाते-खाते जानते हो क्या हुआ? खाते-खाते इतना पार्ट बचा हुआ है, देख लेना। ये पार्ट केक का बचा हुआ है। अब कोई कह रहा है सर सम ऑफ द केक, केक का कुछ, देख लो, ये पूरा केक था ना बेटा? ये केक था पूरा, देख लो, ठीक है? ये केक था प्यारे बच्चों। केक का कुछ पार्ट बच्चों बचा हुआ है, इज लेफ्ट, देख लो।
इसका यूज किया गया। रेफरिंग टू अ सिंगुलर नाउन केक, एक केक के लिए यूज हो रहा है। लेकिन बच्चों, अगर क्लास में 15 लड़कियां हैं, कितनी हैं? 15 गर्ल्स हैं, ऐसा समझो। क्लास में 15 गर्ल्स हैं और आपसे कहा जा रहा है सम ऑफ द गर्ल्स आर मिसिंग, मतलब 15 गर्ल्स में से कुछ गर्ल्स मिसिंग हैं, तो सम का यूज किया गया है। मीन्स यहां ये प्लूरल के रूप में यूज हो रहे हैं। कैसे यूज हो रहे हैं? प्लूरल बच्चों, प्लूरल फॉर्म में या प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहे हैं, रेफरिंग टू प्लूरल नाउन। ओके, क्लियर? स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं, गर्ल्स को कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट हटाकर इन्हें लिख देना गर्ल्स। के गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? 14। नेक्स्ट रूल बच्चों, अब ये देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम्म, ये भी डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है क्वेश्चन? रूल नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? रूल नंबर 15 कह रहा है, इसे एक बार पढ़ लो फिर समझ में आएगा। मैं पढ़ के नहीं तो आगे निकल जाऊंगा। पढ़ लो, आप एक बार रीड करो बेटा, रीड करो, आपको समझ में आएगा। ओके, चले, क्या कहा गया है? इफ द सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट, कैसे ज्वाइंट किया गया है? एज वेल एज, विद, along with, except, the verb will agree with first subject। सुनना बेटा, जब भी देख लो एग्जाम्पल, देखो रिया, पहले रिया का नाम लिया गया, एज वेल एज हर सिस्टर। जब भी आपसे कहा गया है फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज, along with, एक्सेप्ट, विद, ये सारे वर्ड्स आएंगे, तो आपको वर्ब किसके बेस पे रखना है प्यारे बच्चों? इस फर्स्ट सब्जेक्ट के बेस पे वर्ब रखना है। याद रखना, एज वेल एज हर सिस्टर से हमें मतलब नहीं है, रिया से मतलब है। देख लो बेटा, रिया के लिए हमने इज का यूज किया है। रिया के लिए क्या किया है? इज का यूज किया है। रिया एज वेल एज हर सिस्टर्स, तो आप क्या कहोगे? सर, रिया के लिए हमने इज का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखना बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर, ओके, along with द स्टूडेंट। अब देखना बेटा, along with आ गया ना, along with द स्टूडेंट, तो हमें स्टूडेंट से मतलब नहीं। द टीचर कम्स, कम्स एस या ईएस लग गया बेटा, देख लो ये भी सिंगुलर फॉर्म में हमने लिखा है, तो बस बात यही समझनी, हाँ, कि एज वेल एज, विद, along with, एक्सेप्ट, ये सारे वर्ड्स के साथ, अगर ये सारे वर्ड्स मेन सब्जेक्ट के साथ अगर किसी को ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो भी हमें मेन सब्जेक्ट पे फोकस रखना है। बस यही बात है ना, मेन सब्जेक्ट पे फोकस रखना है। चलो आ जाओ, इसके बाद अब चलो क्वेश्चंस करते हैं बेटा, क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, याद रखना, हाँ, जो रूल्स है याद रखना, तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। चले आ जाओ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, each of the students their homework। चलो इसे करो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, चलो बेटा फास्ट, पहला क्वेश्चन। ओके, क्या आंसर होगा? आपको कहना है सर इच ऑफ द, आपने कहा था इच ऑफ, तो बच्चों मैंने कहा था इच ऑफ के साथ सिंगुलर का यूज करो, और मैंने आपसे ये भी कहा सिंगुलर कौन है? हैज, हैव में सिंगुलर कौन है? तो हैज है। वॉज वर में सिंगुलर कौन है बेटा? वॉज वर में वॉज, ठीक है ना? ओके, तो आप कहोगे सर each of the students has completed their homework। ओके,
यहाँ कंप्लीट्स भी सही आएगा, तो इसे क्या करना है ना, इसे बच्चों आप लिख लेना, कंप्लीटिंग कर लेना, कंप्लीट। ओके, तो हैज कंप्लीटेड बस सिंगुलर आपको बताना था, हैज कंप्लीटेड होगा। ओके, क्लियर है? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स, द टीम ऑफ प्लेयर्स प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। चलो करो। द टीम ऑफ प्लेयर्स practicing for the match. ओके, चलो प्यारे बच्चों आ जाओ। क्या कहोगे सर? द टीम ऑफ प्लेयर्स प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। तो टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम वर्ड क्या है बच्चों? अब देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक साथ। हाँ, क्या कर रहे हैं? यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं, कलेक्टिव काम कर रहे हैं। तो इसका यूज करना, इसका यूज करना सिंगुलर फॉर्म में होगा। ओके, सिंगुलर फॉर्म में होगा प्यारे बच्चों। चले, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इधर द डॉग और द कैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस। चलो इसे बताओ। इधर द डॉग और द कैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस। ओके, चलिए प्यारे बच्चों आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। अब मैंने कहा था इधर के बाद और आया है, देख रहे हो? और के बाद वाला देखो, और के बाद कैट्स है, मीन्स प्लूरल है, प्लूरल वर्ब डिमांड करेगा, है ना? प्लूरल वर्ब डिमांड करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ओके आ जाओ। इसमें कहा गया है मेनी ऑफ द बुक्स। अब मेनी वर्ड आ गया ना, तो मेनी ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो टेंस से है, चलो कर लो, इससे भी कर लो। While I a letter my teacher came। बच्चों दो काम क्या होगा, एक साथ होगा, तो आपको कहना है सर while I I was writing, I was writing a letter। हाँ ठीक है, while I was writing a letter my teacher came। इंटरप्ट करने वाला बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर माई टीचर केम। ठीक है बेटा, सुनना। इसके बाद प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि 4 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप 4 मई तक कोर्स में इनरोल करते हो तो आपको प्यारे बच्चों 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों याद रखना कि जो बच्चे अपनी तैयारी को लेकर सीरियस है तो वो पहले से ही तैयारी करना शुरू करते हैं। एग्जाम आने के वक्त 1 महीने में नई तैयारी होती है बेटा, इतना ध्यान रखना। और देख लो हम कोर्स में आपको क्या-क्या देंगे, लाइव वीडियो लेक्चर्स देंगे, चैप्टर वाइज बच्चों, चैप्टर वाइज टेस्ट, और उसके साथ-साथ पीवाईक्यू भी मिलेगा आपको, फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और गाइडेंस भी मिलेगी कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों 1000 से ज़्यादा बच्चे, मतलब हज़ारों बच्चे हमारे पास से पास हो चुके हैं। और अब आपकी बारी है, अगर आप जल्दी तैयारी शुरुआत नहीं करोगे, अपनी तैयारी की शुरुआत जल्दी नहीं करोगे बच्चों, तो लेट ही हो जाएगा। ठीक है ना?
तो बच्चों अगर कोई भी आपको दिक्कत हो कोर्स रिलेटेड तो आप 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है ना? ओके? ठीक है बेटा। आज की क्लास में इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके? बाय।